होम साइंस टू द पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर आपको टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, एलटी ग्रेड गृह विज्ञान विषय की तैयारी करवाई जाती है। आज हम यहाँ पर लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल की कठोरता का कारण है। जल की कठोरता का कारण है ऑप्शन ए, जल में क्लोरीन गैस का पाया जाना। ऑप्शन बी, जल में तैरने वाली अशुद्धियों का पाया जाना। ऑप्शन सी, जल में सोडियम क्लोराइड का पाया जाना। ऑप्शन डी, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। तो जल की अशुद्धियों को देखते हैं। तो जल की अशुद्धियाँ दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 होती हैं घुलित अशुद्धियाँ और दूसरी तैरने वाली अशुद्धियाँ। घुलित अशुद्धियों में क्या होता है कि उसमें जो है कुछ ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं और घुलने के कारण जल को दूषित कर देते हैं। और ये जैसे कि उसमें विभिन्न गैसें होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और कुछ जैवीय पदार्थ भी इसमें सड़ते गड़ते रहते हैं, और जिससे अमोनिया, नाइट्रेट ये सब जो है जल में उत्पन्न हो जाते हैं, जल को दूषित कर देते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ लवण भी उत्पन्न होते हैं, लवण में मिले होते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट, सल्फेट। तो इनसे जो है जल कठोर हो जाता है। और इसके अलावा जो दूसरा प्रकार है तैरने वाली अशुद्धियाँ, इसमें आपके कार्बनिक और अकार्बनिक वस्तुएं मिली होती हैं उसमें, जैसे कि मल, वानस्पतिक पदार्थ, जीवाणु, कृमि, कीट और इनके जो है अंडे, लार्वा आदि मिले होते हैं। तो इनसे जो है कीचड़, गाद आदि मिले होते हैं। तो इनसे जो है तैरने वाली अशुद्धियों से जो है जल दूषित होता है। तो जब हम घुलित अशुद्धियों को देखते हैं तो उसमें जो है उसके अंतर्गत ये आता है जल की कठोरता का कारण। तो जल में जब लवण घुल जाते हैं, और लवण कौन से, जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और क्लोराइड और सल्फेट का जो है जब ये मिल जाते हैं तो जल को कठोर बनाते हैं। इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तथा क्लोराइड अथवा सल्फेट का पाया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो जल साबुन के साथ कम झाग देता है वह है। ऑप्शन ए मृदु जल, ऑप्शन बी कठोर जल, ऑप्शन सी शुद्ध जल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जल के प्रकार को देखते हैं। तो जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल। तो मृदु जल जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, उसमें जो है साबुन आसानी से झाग दे देता है, लेकिन कठोर जल में साबुन जो है कम झाग देता है। तो इसलिए यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कठोर जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसवन द्वारा शुद्ध किया गया जल कहलाता है। आसवन द्वारा शुद्ध किया गया जल, ऑप्शन ए मृदु जल, ऑप्शन बी कठोर जल, ऑप्शन सी आसुत जल, ऑप्शन डी क्लोरीन युक्त जल। तो आसवन द्वारा शुद्ध किया गया जल कैसा होता है? इस विधि में क्या होता है कि जल को उबालकर उसकी जो है भाप बनाई जाती है, फिर उस भाप को ठंडा करके जो है जल में फिर से परिवर्तित किया जाता है, तब इसी जल को हम आसुत जल कहते हैं। तो आसवन विधि द्वारा जो जल वाष्प बना के उसको पुनः इकट्ठा किया जाता है उसको आसुत जल कहते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आसुत जल, ऑप्शन सी। ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम करती है। ऑप्शन ए ऑर्गन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन जब हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन की क्रियाशीलता कम हो जाती है। यहाँ पर सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रकार का भाप के द्वारा भोजन पकाने वाला उपकरण है। ऑप्शन ए आनंद कुकर, ऑप्शन बी सोलर कुकर, ऑप्शन सी प्रेशर कुकर, ऑप्शन डी इकमिक कुकर। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रेशर कुकर, क्योंकि प्रेशर कुकर आज का आधुनिक प्रकार का भाप द्वारा बनाने वाला उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आय तथा व्यय को प्रभावित करने वाला तत्व है। ऑप्शन ए व्यय का ढंग, ऑप्शन बी व्यय का निर्धारण, ऑप्शन सी घर की कुल आय, ऑप्शन डी पारिवारिक सदस्यों का उत्तरदायित्व। यहाँ पर राइट आंसर होगा घर की कुल आय, क्योंकि घर की कुल आय से हमारी आय और व्यय दोनों ही प्रभावित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, संचयिका जमा खाता है। ऑप्शन ए नौकरी वालों के लिए, ऑप्शन बी वृद्धों के लिए, ऑप्शन सी व्यापारियों के लिए, ऑप्शन डी स्कूली बच्चों के लिए। तो जो एक संचयिका जमा खाता है, बच्चों में, स्कूलों में जो है बच्चों का खुलवाया जाता था, जिसमें बच्चे अपनी सेविंग्स जो है उसमें जमा करते हैं। तो ये संचयिका खाता स्कूली बच्चों के लिए होता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार का स्तर ऊंचा रखने के लिए आवश्यक है।
ऑप्शन ए आमदनी, ऑप्शन बी बचत, ऑप्शन सी रहन सहन का स्तर, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी बचत, क्योंकि हमें अपने बजट में जो है बचत ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बचत करेंगे तो उसी से हम अपने परिवार का स्तर ऊंचा बनाए रख सकते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बचत। क्वेश्चन नंबर 9 है कुकर खांसी का लक्षण है। ऑप्शन ए चेहरा पीला होता है, ऑप्शन बी मूर्छा आना, ऑप्शन सी खांसते खांसते उल्टी होना, ऑप्शन डी शरीर पर दानों का निकलना। तो जो कुकर खांसी होती है, यानी कि इसको काली खांसी बोलते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसके जो लक्षण होते हैं, इसमें जो है व्यक्ति को खांसते खांसते उल्टी हो जाती है और उसे जो है काफ़ी खांसी आती है और सूखी खांसी आती है। तो यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन सी, खांसते खांसते उल्टी होना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों का साधारण रोग है। ऑप्शन ए हैजा, ऑप्शन बी सर्दी जुकाम, ऑप्शन सी चेचक, ऑप्शन डी प्लेग। तो जो हैजा है वो तो एक महामारी है जो कि कभी कभी होती है। चेचक भी ये जो है जीवन में कभी 1 या 2 बार हो जाती है। प्लेग रोग भी जो है जीव द्वारा होता है, कभी कभी होता है, लेकिन बच्चे को सर्दी और खांसी जो है जनरली होती रहती है। तो ये बच्चों का साधारण रोग है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों को सर्दी खांसी होने का कारण है। ऑप्शन ए माता का दूध, ऑप्शन बी ठंडी हवा, ऑप्शन सी गर्म हवा, ऑप्शन डी ठंडा दूध। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ठंडी हवा। ठंडी हवा के कारण बच्चों को सर्दी खांसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में निमोनिया रोग किस तंत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए अस्थि तंत्र, ऑप्शन बी पेशी तंत्र, ऑप्शन सी पाचन तंत्र, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र। तो जो निमोनिया रोग होता है उसमें क्या होता है कि बच्चे की जो है बुखार होता है, उसे अच्छा महसूस नहीं होता है, उसे ठंड लगती है, थकान होने लगती है, पसीना आता है, भूख नहीं लगती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इसके साथ ही इसे सांस संबंधी लक्षण होते हैं, जैसे बहुत तेज़ी से सांस लेना, सांस फूलना और सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आती है और हल्की हल्की धीमी धीमी सांस ले पाता है। तो ये इसकी सांस संबंधी समस्या अधिक होती है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी श्वसन तंत्र। बच्चों में निमोनिया रोग श्वसन तंत्र से संबंधित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपोषण के लिए इनमें से क्या उत्तरदायी है। ऑप्शन ए अशिक्षा, ऑप्शन बी मिलावट, ऑप्शन सी गरीबी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो कुपोषण के लिए जो है अशिक्षा, ऑप्शन ए को देखेंगे तो अशिक्षा के कारण भी लोग जो है अच्छे खान पान के बारे में, पौष्टिक भोजन के बारे में नहीं जान पाते हैं। तो यह भी एक इसका कारण है। ऑप्शन बी जो है मिलावट, तो मिलावट के कारण भी जो है व्यक्ति को सही पोषण नहीं मिल पाता है मिलावटी भोजन खाने के कारण। तो ये भी इसका एक उत्तरदायी कारण है। ऑप्शन सी गरीबी, गरीबी के कारण भी लोग जो है आर्थिक स्तर से जो गरीब होते हैं वो अपने जो है सही पौष्टिक भोजन नहीं कर पाते हैं, उनको पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता है। तो ये कारण भी जो है कुपोषण का एक कारण है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन हैं। ऑप्शन ए खनिज लवण, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। पोषक तत्वों को देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं और जल होता है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट और वसा है उसका कार्य होता है ऊर्जा देने का कार्य। प्रोटीन जो है उन कार्बोहाइड्रेट और वसा ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। प्रोटीन जो है वृद्धि करने का कार्य करते हैं और टूट फूट की मरम्मत का कार्य करते हैं। और विटामिन, खनिज लवण और जो जल होते हैं उनका कार्य होता है रक्षा करना, रोगों से रक्षा करना। तो यहाँ पर जो सुरक्षात्मक तत्वों की प्राप्ति के साधन जो हैं यहाँ पर ऑप्शन में दिए गए हैं, खनिज लवण, जल और विटामिन। तो ये तीनों ही हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है भारत के मनोवैज्ञानिक कार्य हैं। ऑप्शन ए संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि, ऑप्शन बी मानसिक तनाव में कमी, ऑप्शन सी भावनाओं की अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो हमारे भोजन के कार्य हैं, भोजन के मनोवैज्ञानिक कार्य भी होते हैं, सामाजिक कार्य भी होते हैं। तो
तो यहाँ पर जब तीनों ऑप्शन को देखते हैं कि भोजन से हमें संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि भी प्राप्त होती है, मानसिक तनाव में कमी होती है, अगर हम भोजन नहीं करेंगे तो चिड़चिड़ापन होता है, तो भोजन करने से मानसिक तनाव में कमी भी होती है और भोजन से जो है भावनाओं की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं। अपने रिश्तों को सुधारने के लिए लोगों को अपने डिनर पे इनवाइट करते हैं, भोजन दावत देते हैं, तो इस तरीके से अपनी खुशी वगैरह ज़ाहिर कर सकते हैं, तो भावनाओं की अभिव्यक्ति भी इससे कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन जो हैं मनोविज्ञान से संबंधित हैं, मानसिक रूप से संबंधित हैं। इसमें संवेगात्मक आवश्यकताओं की संतुष्टि, मानसिक तनाव में कमी और भावनाओं की अभिव्यक्ति, ये तीनों ही मनोवैज्ञानिक कार्य हैं भोजन के। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चने में अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन ए वसा की, ऑप्शन बी विटामिन की, ऑप्शन सी आयरन की, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट की। चने के जब हम पौष्टिक तत्वों को देखेंगे तो चने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन, विटामिन बी, विटामिन ए, ये सभी तत्व मौजूद होते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक मात्रा में आयरन मौजूद होता है और एनीमिया जैसे रोग को ठीक करने के लिए इसको अधिक मात्रा में दिया जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आयरन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ हैं। ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी मांस मछली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ पर सेब और गेहूँ हैं, ये सब तो हमारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, वनस्पतिक खाद्य पदार्थ है। और ऑप्शन सी मांस मछली, ये आपका प्राणी जगत से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मांस मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कितने प्रतिशत प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए 10%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 20%, ऑप्शन डी 12%। इसका राइट आंसर है 12%। अंडे में प्रोटीन जो है 12% पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषक तत्व कहलाते हैं। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं, कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन, जल आदि। तो जो सोडियम और कैल्शियम है, ये दोनों क्या हैं? खनिज लवण हैं। सोडियम और कैल्शियम क्या है? खनिज लवण हैं। और वसा पोषक तत्व है। ये सभी पोषक तत्व हैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नियोजन से लाभ है कि ऑप्शन ए पैसे की बचत होती है, ऑप्शन बी आहार व्यवस्थित रहता है, ऑप्शन सी समय की बचत होती है, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आहार नियोजन जब हम करते हैं, यानी कि आहार नियोजन मतलब आहार को जो है योजना बनाकर हम जब करेंगे तो क्या क्या लाभ होंगे। ऑप्शन ए को देखते हैं तो पैसे की बचत होती है। जैसे हम सिस्टमेटिक तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बर्बादी कम होती है, तो पैसे की बचत भी होती है। आहार व्यवस्थित रहता है, हम आहार को व्यवस्थित तरीके से बनाते हैं कि उसमें जो जो कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स मिलेंगे, डालने हैं और कितना पोषक तत्व उससे प्राप्त होगा, हर व्यक्ति किस आयु के व्यक्ति के लिए कितना पोषक तत्व ज़रूरी है और कितना भोजन ज़रूरी है, ये सब जो है ये सब सोच समझ के हम आहार को बनाते हैं। तो आहार व्यवस्थित भी रहता है और समय की बचत भी होती है। जब हम कोई भी कार्य प्लानिंग करके करते हैं तो हमें समय की बर्बादी भी कम होती है और समय की बचत होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, वस्त्र परिसज्जा के उद्देश्य क्या हैं। ऑप्शन ए सौंदर्यात्मक गुणों में सुधार, ऑप्शन बी वस्त्रों में टिकाऊपन लाना, ऑप्शन सी सुविधा युक्त विशेषताओं पर बल देना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जब हम वस्त्र की परिचर्चा करते हैं तो उसको क्या है, हम उसमें सजावट भी करते हैं, एम्ब्रॉयडरी भी करते हैं, तो उसमें सौंदर्यात्मक गुण भी आ जाते हैं। हाँ, और वस्त्रों में टिकाऊपन भी आ जाता है, वस्त्रों को मजबूत करते हैं, उसको और उस सुविधा युक्त विशेषताओं पर बल देते हैं। जिस तरीके से हमें कपड़े चाहिए, मीन्स स्पोर्ट्स के कपड़े चाहिए तो उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, तो वैसे वस्त्रों को बुना जाता है, उसमें वैसी परिसज्जा की जाती है। अगर जल अवरोधक वस्त्र चाहिए तो उसके ऊपर जल अवरोधक परिसज्जा करके उसको रेनकोट आदि से इस टाइप के कपड़े बनाए जाते हैं। तो ये सुविधा भी इस पर बल देते हैं। तो ये यहाँ पर जो वस्त्र परिसज्जा के उद्देश्य हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वस्त्र ग्रे गुड्स कहलाते हैं। ऑप्शन ए रोएं उठे हुए, ऑप्शन बी परिसज्जा सहित, ऑप्शन सी खुरदरे, ऑप्शन डी
टेढ़े मेढ़े। तो जो ग्रे गुड्स कहलाते हैं, ग्रे गुड्स क्या होता है, जो फैक्ट्री से कपड़े जब बुनकर निकलते हैं, जिस अवस्था में निकलते हैं वो जो है खुरदरे होते हैं, उसमें प्रसज्जा रहित होते हैं, तो उन वस्त्रों को हम ग्रे गुड्स कहते हैं। तो मेंस जो ऐसे वस्त्र जिन पे अभी प्रसज्जा नहीं की गई है, जो अभी अभी जो है बिना प्रसज्जा के हैं, तो उनको हम ग्रे गुड्स कहते हैं उन वस्त्रों को यहाँ पर। तो इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, प्रसज्जा रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों पर यांत्रिक प्रसज्जा के अतिरिक्त कौन सी प्रसज्जा की जाती है? ऑप्शन ए कृत्रिम, ऑप्शन बी रासायनिक, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वस्त्रों पर जब यांत्रिक प्रसज्जा की जाती है, उसके अतिरिक्त यहाँ कृत्रिम प्रसज्जा भी की जाती है और रासायनिक प्रसज्जा भी की जाती है। तो इसलिए सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्रों में गोंद व मार लगाने से वस्त्र हो जाते हैं। ऑप्शन ए मुलायम, ऑप्शन बी चमकीले, ऑप्शन सी कड़े, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब वस्त्रों में गोंद लगाते हैं वो रेशमी वस्त्रों पर लगाया जाता है, माड़ आदि का पर जो कलफ है वो सूती वस्त्रों पर लगाया जाता है। तो जो हम इन वस्त्रों पर जो है कड़ापन लाने के लिए कलफ लगाते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेफड़ों में रक्त भेजने वाले हृदय का भाग है। ऑप्शन ए बायां अनिल, ऑप्शन बी दायां निलय, ऑप्शन सी महाधमनी, ऑप्शन डी बायां निलय। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दायां निलय। दायां निलय फेफड़ों में रक्त भेजने वाला हृदय का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित वायु को शुद्ध करने वाला अंग है। ऑप्शन ए हृदय, ऑप्शन बी फेफड़ा, ऑप्शन सी वृक्क, ऑप्शन डी प्लीहा। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, फेफड़े। तो फेफड़े में हमारी दूषित वायु जो है शुद्ध होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितने वृक्क होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो हमारे शरीर में जो है वृक्क यानी किडनी कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट, वृक्क की आकृति दिखने में होती है। ऑप्शन ए गाजर जैसी, ऑप्शन बी सेम के बीज जैसी, ऑप्शन सी मटर जैसी, ऑप्शन डी सेब जैसी। तो जो वृक्क की आकृति होती है वो ऐसे किडनीज हमारी होती हैं इस तरीके से। तो ये सेम के बीज के आकार की दिखती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम विधि से श्वास कब दिलाई जाती है? ऑप्शन ए दम घुटने पर, ऑप्शन बी जल में डूबने पर, ऑप्शन सी फांसी लगाने पर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जब हम कृत्रिम विधि से श्वास देते हैं तो दम घुटने पर भी दी जाती है, जल में डूबने पर भी दी जाती है और फांसी लगने पर भी दी जाती है कि जब सांस लेने में दिक्कत होती है तो कृत्रिम विधि से श्वास दिलाई जाती है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः कितने प्रतिशत जलने पर व्यक्ति को अस्पताल में पहुंचाना चाहिए? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा 30% जलने पर, जो कि है 30% जलने पर व्यक्ति को तुरंत अस्पताल में पहुंचाना चाहिए। फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ऑप्शन ए राइबोसोम, ऑप्शन बी लाइसोसोम, ऑप्शन सी आकर्षक मंडल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हमारे कोशिका में जो हमारी कोशिका होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम्स को हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर है राइबोसोम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता में XX गुणसूत्र हैं तो नर में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो जो गुणसूत्र होते हैं वो XX होते हैं और XY होते हैं। तो जब XX जो है हमारे माता में पाए जाते हैं और X और Y जो है नर में पाए जाते हैं, पुरुष में पाए जाते हैं, जिससे कि XX जो है के मिलने से लड़की पैदा होती है और X और Y के मिलन से जो है लड़का पैदा होता है। तो जो ये बालक होगा या बालिका होगी तो यह पुरुष के ऊपर निर्भर करता है। तो ये जो X और Y है वह पुरुष नर के गुणसूत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक लवण कहाँ से उत्सर्जित होता है? ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी फेफड़ा, ऑप्शन डी तेल ग्रंथियाँ। तो जो यूरिक लवण है हमारा वो ऑप्शन बी वृक्क से निकलता है, वहाँ से उत्सर्जित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार नाल की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 4 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 6 मीटर, ऑप्शन डी 10 मीटर।
तो हमारी जो आहार नाल की लंबाई होती है वो है पूरे 9 मीटर होती है, जो कि गले से लेकर नीचे छोटी आंत तक, बड़ी आंत तक होती है। तो ये पूरी इसकी लंबाई 9 मीटर तक होती है। नेक्स्ट है 35 क्वेश्चन। टाइलिन एंजाइम मिलता है ऑप्शन ए पित्त रस में, ऑप्शन बी लार में, ऑप्शन सी आमाशयिक रस में, ऑप्शन डी अग्नाशयिक रस में। तो टाइलिन एंजाइम जो है हमारे मुख की लार में होता है। ये जो है मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन है। ऑप्शन ए रेनिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी केसिन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी केसिन। दूध में जो प्रोटीन पाई जाती है उसको केसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथुन क्रिया के पश्चात शुक्राणु गर्भाशय में कितने घंटे जीवित रहते हैं। शुक्राणु जो है कितने घंटे जीवित रहते हैं। ऑप्शन ए 24 घंटे, ऑप्शन बी 48 घंटे, ऑप्शन सी 36 घंटे, ऑप्शन डी 72 घंटे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 48 घंटे। तो जो शुक्राणु होते हैं वो गर्भाशय में 48 घंटे तक जीवित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मासिक धर्म का एक चक्र कितने दिन में पूरा होता है। ऑप्शन ए 20 दिन, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 26। तो मासिक धर्म का एक चक्र जो है 28 दिन में पूरा होता है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूत्राशय में कितने घन सेंटीमीटर मूत्र के जमा हो जाने पर मूत्र त्याग की इच्छा होती है। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25 मिलीमीटर 25 घन सेंटीमीटर, और ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 35। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी 25 घन सेंटीमीटर मूत्र जमा हो जाने पर मूत्र त्याग की इच्छा होती है। नेक्स्ट है कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम शरीर के किस भाग से बाहर निकलते हैं। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी वृक्क, ऑप्शन सी बड़ी आंत, ऑप्शन डी छोटी आंत। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वृक्क यानी किडनी। जो हमारे शरीर का जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम होता है वो शरीर से बाहर किडनी के द्वारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन ए चर्म रोग, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी रतौंधी, ऑप्शन डी बेरी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चर्म रोग। प्रोटीन की कमी से जो है चर्म रोग हो जाता है, त्वचा का रोग हो जाता है। जो स्कर्वी रोग है वो विटामिन सी की कमी से होता है, और बेरी है वो विटामिन बी की कमी से होता है, और रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है नाइसिन की प्राप्ति का मुख्य साधन क्या है। ऑप्शन ए हरी मिर्च, ऑप्शन बी सूखी पनीर, ऑप्शन सी नींबू, ऑप्शन डी नारंगी। तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन बी सूखी पनीर। जो सूखा पनीर होता है उससे नाइसिन की प्राप्ति होती है, ये मुख्य साधन है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 विटामिन के पाया जाता है। ऑप्शन ए पालक में, ऑप्शन बी पत्ता गोभी में, ऑप्शन सी मटर में, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पर पालक में भी विटामिन के पाया जाता है, पत्ता गोभी में भी विटामिन के पाया जाता है, और मटर में भी विटामिन के पाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर है। ऑप्शन ए 8 से 9 ग्राम, ऑप्शन बी 10 से 11 ग्राम, ऑप्शन सी 11 से 12 ग्राम, ऑप्शन डी 12 से 13 ग्राम। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 11 से 12 ग्राम। बच्चों में हीमोग्लोबिन का स्तर होता है 11 से 12 ग्राम। नेक्स्ट है दूध से बने पदार्थ हैं। ऑप्शन ए खोया, ऑप्शन बी पनीर, ऑप्शन सी घी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो खोया भी है वो भी दूध से बनता है, और पनीर है वह भी दूध को जो है फाड़ के बनता है, और घी भी जो है दही से जो है मलाई से घी निकाला जाता है, और इसलिए सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो जो खोया, पनीर, घी ये सभी जो है दूध से बने पदार्थ हैं। नेक्स्ट है दूध में शरीर निर्माणक तत्व हैं। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी खनिज लवण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दूध में सभी जो है शरीर निर्माणक पोषक तत्व कौन कौन से हैं हमारे। प्रोटीन है, ठीक है, और प्रोटीन है हमारा, और विटामिन ए है, खनिज लवण है। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दूध में शरीर निर्माणक तत्व जो है प्रोटीन, विटामिन ए, खनिज लवण सभी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है दूध का कार्य है। ऑप्शन ए शरीर निर्माण, ऑप्शन बी स्वास्थ्य रक्षा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दूध में क्योंकि प्रोटीन, कैल्शियम
विटामिन, खनिज, लवण, कार्बोहाइड्रेट सभी पाया जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये शरीर निर्माण भी करता है और स्वास्थ्य रक्षा भी करता है, तो दोनों करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित मांस के सेवन से बीमारी होती है। ऑप्शन ए मितली, ऑप्शन बी उल्टी, ऑप्शन सी पेट में दर्द, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका विटामिन डी, उपरोक्त सभी। तो दूषित मांस जो होता है उससे मितली की भी लक्षण हो जाते हैं, उल्टी भी होने लगती है, पेट में दर्द भी होता है, तो ये सभी लक्षण होते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। ऑप्शन ए चमकीले बाल, ऑप्शन बी दृढ़ मांसपेशियां, ऑप्शन सी गुलाबी गाल, ऑप्शन डी गुलाबी होंठ। तो जो अच्छे स्वास्थ्य के जो पहचान है वो हमारी जो है सभी हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण क्या है? चमकीले बाल भी होने चाहिए, गुलाबी गाल जो है गुलाबी होने चाहिए, होंठ भी गुलाबी होने चाहिए, ठीक है, और दृढ़ मांसपेशियां भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी सही हैं, लेकिन अगर हम इसमें देखेंगे वैसे तो इसमें सभी उपरोक्त सभी ऑप्शन वाला होना चाहिए, लेकिन अगर हम इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा देखते हैं तो दृढ़ मांसपेशियां इसका सही आंसर होगा, सबसे अच्छा आंसर इसको माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए उचित पोषण, ऑप्शन बी नियमित व्यायाम, ऑप्शन सी उचित रहन सहन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उत्तम स्वास्थ्य के लिए हमें उचित पोषण की भी आवश्यकता होती है, नियमित व्यायाम की भी आवश्यकता होती है, उचित रहन सहन की भी आवश्यकता होती है। तो इन सभी से हमारी उत्तम स्वास्थ्य बनता है, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध है। ऑप्शन ए सुंदरता से, ऑप्शन बी स्वास्थ्य से, ऑप्शन सी मकान से, ऑप्शन डी कीड़ों से। तो स्वच्छता का सर्वाधिक संबंध किससे है? स्वास्थ्य से। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, स्वच्छता के अंतर्गत किन साधनों का होना आवश्यक है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी वातायन, ऑप्शन सी स्वच्छता के नियम, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो स्वच्छता के लिए जो है प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, जब प्रकाश मिलेगा तभी जो कीटाणु वगैरह हैं वो सारे खत्म होंगे। वातायन भी होना चाहिए, हवा का आवागमन भी होना चाहिए जिससे कि कीटाणु वगैरह मरेंगे और स्वच्छ वायु, ताज़ा वायु प्रवेश करेगी, और स्वच्छता के नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। वह आय जो परिवार को बिना धन दिए सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। ऑप्शन ए मौद्रिक आय, ऑप्शन बी वास्तविक आय, ऑप्शन सी अप्रत्यक्ष आय, और ऑप्शन डी प्रत्यक्ष आय। तो जो आय हमारी कितनी प्रकार की होती है? मौद्रिक आय और अमौद्रिक आय, या प्रत्यक्ष आय या प्रत्यक्ष आय और अप्रत्यक्ष आय। तो दो प्रकार की होती है, लेकिन हमें जो है प्रत्यक्ष आय में क्या प्राप्त होता है? हमें धन मुद्रा प्राप्त होती है, और अप्रत्यक्ष आय में क्या प्राप्त होता है? ऐसी सुविधाएं जैसे शिक्षा की सुविधा, मकान की सुविधा, आवागमन की, यातायात की सुविधा। ये जो सुविधाएं हमें प्राप्त होती हैं किसी जॉब के बदले में, किसी कार्य के बदले में, तो वो अप्रत्यक्ष आय कहलाती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था के आवश्यक तत्व हैं। ऑप्शन ए उपयोगिता, ऑप्शन बी सुंदरता, ऑप्शन सी अभिव्यक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि गृह व्यवस्था में उपयोगिता का भी ध्यान रखा जाता है, सुंदरता का भी ध्यान रखा जाता है, अभिव्यक्ति भी की जाती है। तो ये सभी सही हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से पारिवारिक विघटन का कौन सा कारण है। ऑप्शन ए सामाजिक ढांचे में परिवर्तन, ऑप्शन बी सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन, ऑप्शन सी भौतिकवादी एवं व्यक्तिवादी विचारधारा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। निम्न में से क्या है? पारिवारिक विघटन के जो है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन होगा तो भी पारिवारिक विघटन होगा, सामाजिक मूल्यों में परिवर्तन होगा तो भी पारिवारिक विघटन होगा, भौतिकवादी और व्यक्तिवादी विचारधाराएं जो है टकराएंगी तो भी जो है पारिवारिक विघटन होगा। तो इसलिए यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गृह व्यवस्था का उद्देश्य है। गृह व्यवस्था का उद्देश्य है परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति। ऑप्शन बी रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना, ऑप्शन सी परिवार में सुख एवं शांति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी।
तो गृह व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो जो गृह व्यवस्था का उद्देश्य है परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना भी है, रहन सहन का स्तर ऊंचा उठाना भी है, परिवार में सुख और शांति बनाए रखना भी है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र के जल में सर्वाधिक होता है। ऑप्शन ए तेल, ऑप्शन बी सोडा, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी नमक। तो समुद्र के जल में सर्वाधिक क्या होता है? नमक पाया जाता है। अभी नमक की वजह से ही समुद्र का जल जो है खारा होता है। नेक्स्ट है 58, घर की सफाई को ध्यान में रखते हुए हमें किस सफाई को सर्वप्रथम अपनाना चाहिए? ऑप्शन ए दैनिक सफाई, ऑप्शन बी मासिक सफाई, ऑप्शन डी वार्षिक सफाई। तो यहाँ पर जो हमें घर की सफाई को ध्यान रखते हुए सबसे पहले हमें जो है सर्वप्रथम दैनिक सफाई का ध्यान रखना चाहिए कि दैनिक सफाई जो की जाती है वो सबसे ज़रूरी है और प्रतिदिन की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की अस्थायी कठोरता का कारण है। ऑप्शन ए कैल्शियम सल्फेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन डी खनिज लवण। तो जो जल की अस्थायी कठोरता होती है वो जो स्थायी कठोरता होती है वो कैल्शियम सल्फेट और इन सब खनिज लवण के कारण होती है, और जो अस्थायी कठोरता होती है वो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के द्वारा होती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उबालने से जल की कौन सी कठोरता दूर हो जाती है? ऑप्शन ए स्थायी कठोरता, ऑप्शन बी अस्थायी, ऑप्शन सी अस्थायी एवं स्थायी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उबालने से जो है जो अस्थायी कठोरता होती हैं वो दूर हो जाती हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट बनाने से पहले आवश्यक है। ऑप्शन ए व्यय पर नियंत्रण, ऑप्शन बी आय पर नियंत्रण, ऑप्शन सी आय का पूर्वानुमान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बजट में हम आय पर नियंत्रण भी करते हैं, व्यय पर नियंत्रण भी करते हैं, आय का पूर्वानुमान भी लगाते हैं। तो ये सभी सही है, लेकिन जो सबसे पहले करते हैं हम आय का पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमारी कुल आय कितनी होगी। उसके बाद हम कुल व्यय का अनुमान लगाते हैं। उसके बाद हम जो है उनका सब मदों को निश्चित करते हैं, आवश्यकताओं को निश्चित करते हैं, और फिर उसमें सारी मदों पर जो है व्यय करते हैं, अनुमानित व्यय खर्च करते हैं। तो इस तरीके से बजट बनाते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं? आय का पूर्वानुमान करते हैं। हमें पहले ये जानना ज़रूरी है कि हमारी कुल आय कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, वह आय जो परिवार में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त विभिन्न उपायों से परिवार में आती है। ऑप्शन ए वास्तविक आय, ऑप्शन बी वार्षिक आय, ऑप्शन सी बजट आय, ऑप्शन डी संपूर्ति आय। तो यहाँ पर जो पूछा है कि वह आय जो प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष आय के अतिरिक्त अन्य उपायों से जो परिवार में आती है तो उसको हम संपूर्ति आय कहते हैं। जैसे कि प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत तो हम जो है मजदूरी, वेतन, जो है सैलरी है, रॉयल्टी है, मकान किराया वगैरह है, तो इनसे जो धन प्राप्त होता है वह तो प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आता है। और अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत जो हमें सुविधाएं प्राप्त होती हैं, जैसे शिक्षा की सुविधा, चिकित्सा की सुविधा, यातायात की सुविधा, जो है जॉब करते हैं तो जो है गाड़ी वगैरह सब, बंगला गाड़ी वगैरह सब मिलता है। तो ये सारी सुविधाएं आपकी अप्रत्यक्ष आय के अंतर्गत आती हैं। और इसके अलावा हम जो अपनी आय को, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए हमें और जो है करने की ज़रूरत पड़ती है, और आय की ज़रूरत पड़ती है, तो हम उसके एक्स्ट्रा जो कार्य करते हैं तो वो सारा जो है हमारा संपूर्ति आय के अंतर्गत आती है। विभिन्न उपायों के द्वारा हम जो पैसे कमाते हैं अन्य आय तरीकों से, तो वो सारे संपूर्ति आय के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो पार्ट टाइम करते हैं कार्य, कि हमारे इतने खर्चे में कार्य नहीं चल रहा है, जितना भी कुल आय है उससे अगर घर का बजट नहीं चल रहा है तो उसके लिए हमें हमारा व्यय अधिक है और बहुत ज़रूरी भी है, तो हम उसके लिए अलग से एक्स्ट्रा कार्य करेंगे, एक्स्ट्रा सुविधाओं की व्यवस्था करेंगे, एक्स्ट्रा धन की व्यवस्था करेंगे, जिसके लिए हम एक्स्ट्रा कार्य करेंगे, और उससे जो धन प्राप्त होगा, सुविधाएं प्राप्त होंगी, वो सारी संपूर्ति आय कहलाती हैं। तो आज हमने 62 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में डालेंगे। हमारे टीजीटी और पीजीटी में जो है कुल 125 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 62 क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया है। अब आगे के क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि दूसरों की भी हेल्प हो सके। और जो भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बने रहिएगा चैनल पर। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।